गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपके साथ जिस डिज़ीज़ के बारे में शेयर करने जा रही हूँ वो है कैंसर। हमारे पास कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और कैंसर का भी इलाज देखिए दो तरह का होता है। एक तो कैंसर का प्रॉपर इलाज होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं कैंसर को हटाने की, पूरी तरह से ख़त्म करने की। लेकिन कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर में बुरी तरह फैल जाते हैं और जब तक उनका पता लगता है तब तक वो शरीर में इस तरह फैल चुके होते हैं कि उनको ऑपरेट करके हटाना या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो कि कैंसर को कंट्रोल कर सके या ख़त्म कर सके उस वक्त उन पर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का ये होता है कि जितनी उनकी ज़िंदगी बची हुई है उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और इसी कैंसर पेशेंट्स की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जितनी ज़िंदगी उनकी बची है उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम, उस ट्रीटमेंट मोडेलिटी को हम बोलते हैं पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर किसी भी केयर का वो फॉर्म है जिसमें आपको ये पता है कि जो प्राइमरी डिजीज़ है, जो मेन बीमारी है, वो तो हम नहीं हटा सकते किसी भी वजह से। लेकिन हाँ, जितने टाइम हमारे पेशेंट के पास जितना भी टाइम है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, तो एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में देखिए एक चीज़ कॉमन है कि कैंसर हमेशा प्रोग्रेस करता है और जब भी प्रोग्रेस करता है तो ये कई तरह की दिक्कतें प्रोड्यूस करता है। तो जब जब कैंसर के पेशेंट्स को दिक्कतें होती हैं, उनकी जो रूटीन लाइफ होती है उनकी और उनके फैमिली मेम्बर्स की, वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूँगी कि हर इंसान का ये एक अधिकार है, एक हक है कि जितनी भी ज़िंदगी उसके पास है उस ज़िंदगी को वो अच्छी तरह से गुजारे। और डॉक्टर्स इस चीज़ में उसकी मदद कर सकते हैं कि पैलिएटिव केयर जो देना होता है कैंसर पेशेंट्स में, कि आपकी टर्मिनल इलनेस को नहीं हटा पा रहे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर पा रहे हैं। तो मेरे पास कैंसर पेशेंट्स आते रहते हैं, तो ऐसे 2 पेशेंट्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक पेशेंट थे जो मेरे पास आए थे, करीब 80 साल के थे और इनको पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था। कैंसर इनके लंग्स में स्टार्ट हुआ था और पूरे शरीर में फैल गया था। और जब ये मेरे पास आए थे तो काफ़ी डिसओरिएंटेड आए थे, ये बिल्कुल अपने होश में नहीं थे, सांस वगैरह बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने एक तरह से, जब कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो अगर आप पेशेंट की ऐसी कंडीशन देखते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है कि जो ब्रेन के अंश हैं, जो मेटास्टेसिस है, वो ब्रेन में भी पहुंच गया हो। कैंसर के जो अंश हैं जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं वो ब्रेन में पहुंच चुका है। तो हम लोगों ने सीटी कराया और सीटी में क्लियर कट मेटास्टेसिस आया। दोनों तरफ के ब्रेन में काफ़ी मेट्स पहुंच चुके थे और यही कारण था कि हमारा पेशेंट बेहोश था। उनके जो सांस लेने की भी जो एक तरीका था, जो एक पैटर्न था, वो बहुत ख़राब था। क्योंकि जब भी आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो काफ़ी चीज़ों में बहुत तरह की दिक्कतें आने लगती हैं और ये सारी दिक्कतें जो है वो पेशेंट के लिए जान का खतरा पैदा करती हैं। तो घर वालों के साथ मैंने पूरा डिस्कशन करा और मैंने उनको बताया कि क्योंकि कैंसर इतना फैल चुका है तो हम जान बचाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आउटकम होगा वो हम में से किसी के हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ गो अहेड विद दैट, और हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट पे पूरी कोशिश की जाए उनको अच्छा करने की। तो हमने इनको वेंटिलेटर पे लिया और पेशेंट का जो सीटी था उसके अकॉर्डिंग हमने जो ऑन्कोलॉजिस्ट थी उनसे भी हम लोगों ने डिस्कस करा जिनका ये पेशेंट था, कि आगे क्या ट्रीटमेंट है। तो यही डिस्कस हुआ कि इस पेशेंट को हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं और उससे इनको आराम पहुंच सकता है। तो पहले हमने अपने क्रिटिकल केयर में पेशेंट को स्टेबलाइज़ करा। उनका जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन डेवलप हो गई थी मेटास्टेसिस की वजह से, उसका सारा ट्रीटमेंट शुरू करा। कोशिश करी कि हमारे पेशेंट को दौरे ना पड़ने पाएँ, कोशिश करी कि उनका जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जो बॉडी की हेल्थ है, वो सब मेंटेन रहे। थोड़ा बहुत इनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो रखा था क्योंकि ये बेहोश थे, तो उस केस में हम इसको एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो भी इनकी कम चल रही थी।
फेफड़ों में अच्छा खासा न्यूमोनिया डेवलप हो गया था, तो उन सब चीज़ों को हमने ट्रीट करा। एक बार जब ये पेशेंट स्टेबलाइज हो गए तो फिर ये प्लान करा गया कि इनको रेडियोथेरेपी दी जाएगी, और जितनी भी साइकिल्स ऑफ रेडियोथेरेपी दी गई वो सब हम लोगों की नज़र के सामने दी गई। और अब जो ये पेशेंट हैं ये घर पे हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं, सारी बातचीत करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और घर वाले भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो अपने पेशेंट को तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे थे। तो मेरे पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हमेशा जो रिलेटिव्स होते हैं, देखिए अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर तड़प रहा है या परेशान हो रहा है दर्द की वजह से या और दिक्कतों की वजह से, तो वो उस चीज़ को नहीं देख पाते, और बजाय इसके वो जानते हैं इस चीज़ को कि पेशेंट की जान को वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो ये जो पैलिएटिव केयर है इसका एक मैंने नया सिस्टम भी शुरू करा है अपने यहाँ। मैंने 2 बेड्स ऐसे रखे हैं जो मेरे पैलिएटिव केयर पेशेंट्स के लिए है। और ये वो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पास जो रिलेटिव्स आते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमारे घर में काफ़ी बीमारी वाला माहौल बन गया है क्योंकि हमारा पेशेंट काफ़ी बीमार रहता है, हमारा घर भी अपसेट हो गया है और हम उनकी केयर भी उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह एक हॉस्पिटल में उनकी केयर हो सकती है। तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? तो ये दिमाग में रखते हुए मैंने अपने 2 बेड्स को एक पैलिएटिव केयर के लिए रेडी करा, और इसमें हम उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, देखिए जिनकी केयर घर वाले घर पे नहीं कर पा रहे हैं सारी कोशिशों के बावजूद भी। कई लोग होते हैं देखिए जो वर्किंग होते हैं, घर पे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता है। कई बारी ऐसा होता है कि आपको नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के ऐसे पेशेंट्स जब निगलेक्ट होते हैं तो घर वालों को भी लगता है कि क्यों ना हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं जहाँ पे हर वक्त उनको एक केयर मिल सकती है। तो इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। और हम देखिए कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो जो पेन वगैरह अगर कहीं पे है तो उसको ख़त्म किया जा सके, उनका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा किया जा सके, उनकी एक जो सोच है उसको पॉजिटिव वे में डेवलप किया जा सके। तो इसमें आपका जो एम्बियंस होता है, जिस तरह से आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये किसी भी पेशेंट की तरफ ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। आपको हर तरह से हम अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरह से, स्पिरिचुअली, हर तरह से उनको एक सपोर्ट देना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो परेशान है, जो दर्द से तड़प रहा है, या जिसको कई तरह की कैंसर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, कुछ पेशेंट्स को बार बार उल्टी आती है, हर वक्त उनको वो खाना नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का अगर आप किसी भी लेवल पे पेन कम कर सकें या उनको एक मेंटल सपोर्ट दे सकें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकें, उनको फैमिली मेम्बर्स को एक साइको सोशल सपोर्ट दे सकें, तो ये बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो एक कैंसर फैमिली को और कैंसर पेशेंट को कई तरह से मदद कर सकती हैं। तो अब क्योंकि कैंसर जो है उसका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैंसर के कई सारे पेशेंट्स आते हैं, तो एक तरह से बीमारी बढ़ रही है, फैल रही है, क्योंकि कई ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो सभी यूज़ करते हैं, जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में उनका यूज़ होता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली कैंसर भी कॉज कर रही हैं, और कैंसर का जो रेट है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी मोडेलिटीज़ डेवलप भी की जाए, और एक तरह की जो पूरी एक जो केयर होती है कैंसर पेशेंट के लिए, ताकि घर वालों को भी इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि उनके पेशेंट को एक बेहतर केयर मिल रही है, और जब तक उनकी ज़िंदगी है तो एटलीस्ट अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा जा सकता है, जो हम कर सकते हैं। तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनको नेक वगैरह के कैंसर्स होते हैं या ओरल कैविटी के कैंसर्स होते हैं, जो खाना पीना नहीं खा पाते हैं, तो उनको भी हम पूरी तरह से खाना पीना खिला के और कोशिश करते हैं कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। और इसके अलावा बीच बीच में कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स है तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए पेशेंट्स बहुत प्रोन होते हैं, और कई तरह के इनमें इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, बॉडी फ्लूइड के इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, बॉडी सॉल्ट्स के इम्बैलेंसेस होते रहते हैं। कई बार जब कैंसर मेटास्टेसिस कर रहा होता है या मेट्स बन रहे होते हैं कि कैंसर के, और इधर उधर जा रहे होते हैं बॉडी में, तो भी पेशेंट को कई तरह की तकलीफ़ होती है। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके बोन्स में कैंसर के अंश पहुंच चुके होते हैं और उनको बहुत सीवियर तरह का बोन पेन भी हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी देखिए मेरे पास आते हैं।
तो पेन मैनेजमेंट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये जो पैलिएटिव केयर होती है ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है और हमारी कोशिश इसमें ये रहती है कि हमारा पेशेंट कम से कम तकलीफ़ के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिए जितनी ज़िंदगी उसके पास है। तो किसी भी देखिए पेशेंट की आप लाइफ को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, जो पेशेंट की लाइफ का जो एक टाइम डिसाइडेड होता है वो तो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन हाँ आप उसकी लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं उनको कम करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं और कई केसेस में ये कोशिश बहुत सफल भी होती है और पेशेंट अच्छे होके, इनफैक्ट ये भी हुआ है कि बहुत बहुत टर्मिनली इल पेशेंट्स मेरे पास आए हैं और आज वो अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छे होके बैठे हुए हैं। मेरे पास वो 1-1.5 महीने तक रुके और पूरा मैंने उनको इन्फेक्शन से भी बाहर निकाला, हर तरह से बाहर निकाला। और जब वो आए थे तो ऐसा बिल्कुल था कि शायद पेशेंट की जान नहीं बचे, लेकिन अब ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको करीब करीब 1 साल, सवा साल भी हो गया है और वो अपने घर पे ज़िंदा हैं और अच्छे से जी रहे हैं और इनफैक्ट उनका आगे का कैंसर का ट्रीटमेंट भी कंटिन्यूड है। तो कहीं ना कहीं एक जो एक सपोर्ट होता है जो कैंसर पेशेंट्स को उनकी फैमिली को चाहिए वो पैलिएटिव केयर के थ्रू हम उनको बिल्कुल देते हैं। और आम जनता से देखिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर तो कैंसर हो गया है तो हमेशा अपने जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं, उनसे मिलें। जो भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी वो आपके लिए डिसाइड करते हैं बिल्कुल फेथ के साथ उस मोडेलिटी को पूरा कीजिए। कैंसर की देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा समझ लें आप कि कम से कम 95% पेशेंट्स में कैंसर्स पता ही तब चलते हैं जब वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। और एडवांस्ड स्टेज के कैंसर्स का मतलब होता है कि ये फैल चुके हैं और इनको सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। कई बारी इन पे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी बहुत हद तक काम नहीं आ पाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए पैलिएटिव केयर होती है और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट्स और ऑन्को सर्जन से हमेशा डिस्कस करते रहें, अगला प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा डिस्कस करते रहें। और कभी भी पेशेंट्स को ऐसा लगता है, रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि पैलिएटिव केयर उनको चाहिए और हॉस्पिटल्स में उनके पेशेंट्स की एक बेहतर केयर हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। और एक जो फैमिली के ऊपर जो एक फिनेंशियल बर्डन होता है और एक जो स्ट्रेस होता है, देखिए क्योंकि एक घर जो है वो बीमार आदमी को रखने के लिए एप्ट नहीं होता है, क्योंकि बीमार आदमी से डील करने के लिए जो सारी मोडेलिटीज़ होती हैं, जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स में होते हैं। और ये भी होता है कि घर पे जो आप पे एक फिनेंशियल बर्डन पड़ता है वो काफ़ी पड़ता है, क्योंकि आपको उस चीज़ को उस तरह मैनेज करना नहीं आता जिस तरह एक हॉस्पिटल एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको वो केयर दे सकता है। तो कई तरह से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं और अब देखने में भी आ रही हैं, क्योंकि जब कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है पैलिएटिव केयर के लिए वो भी काफ़ी बढ़ रही है। तो आम जनता को पहली बात तो घबराना नहीं है। अगर कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज करवाइए, और सपोज़ ऐसा है आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, नहीं कैंसर का फाइनल ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर टर्मिनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा इल हो चुके हैं और कैंसर के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, तो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर में लाके आप कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि पेशेंट की जान भी बचे और पेशेंट की जितनी लाइफ है देखिए वो अच्छे से गुजरे। तो कई पेशेंट्स हैं जो पैलिएटिव केयर के बाद वापस अपने घर पर भी पहुंच गए हैं, जबकि जिस कंडीशन में वो आए थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पेशेंट घर पहुंच पाएगा। तो कैंसर तो एक चल ही रहा है, साथ में जो और बीमारियां होती हैं, जो और तरह की तकलीफ़ें कैंसर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनको भी हम कई हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, घबराइए नहीं, हमेशा सही डॉक्टर के पास जाइए। और जब भी आपको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है या ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या न्यूमोनिया हो गया है या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है या उनकी पेशाब आनी रुक गई है, उनको यूरिन नहीं बन रहा है, दर्द वगैरह है बोन्स में, नहीं चल फिर पा रहे हैं, अपना जो रूटीन लाइफ है उसको नहीं कैरी कर पा रहे हैं, या फिर बेहोशी छा रही है, खा पी नहीं पा रहे हैं, उल्टी हो रही है लगातार, कुछ भी ओरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप हमेशा एक अच्छी क्रिटिकल केयर यूनिट में कभी भी ला सकते हैं। कोशिश की जा सकती है उनकी जान बचाने की, क्योंकि अगर अदर देन कैंसर्स उनकी जो चीज़ें हैं उसको भी अगर हम कंट्रोल कर लें तो भी ऐसे पेशेंट्स की जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो हमेशा इस पॉजिटिव नोट के साथ ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ
कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। अगर घर में कैंसर पेशेंट है तो उसे किसी भी तरह से कोशिश करें कि वो निगलेक्ट ना हो पाए। और अगर आपसे पूरी तरह से अच्छे से आपको लगता है केयर नहीं हो सकती, आपके पास वक्त नहीं है, फिनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल उनको अच्छे अस्पताल ले जा सकते हैं, पैलिएटिव केयर में मेरे ला सकते हैं। और वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी कि किस तरह हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसको किस तरह हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और किस तरह हम हर चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे, और किस तरह हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा पेशेंट कितना इम्प्रूव्ड है। और क्लिनिकली भी आप अपने पेशेंट को देख पाएंगे, देखकर भी आप समझ पाएंगे कि हाँ, पेशेंट में कई हद तक इम्प्रूवमेंट है। तो दूसरे जो पेशेंट मेरे पास आए थे उनको भी हमने वेंटिलेटर पे लिया था, बहुत ख़राब कंडीशन में आए थे और उम्मीद नहीं थी कि ये बचेंगे। हमने इनका CPR भी किया था, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, क्योंकि जब ये हमारे पास आए थे तो इनका दिल भी रुका हुआ था, कोई सांस वगैरह ये नहीं ले रहे थे, लेकिन CPR करने के बाद ये रिवाइव भी हुए और अब अच्छे होके अपने घर पर भी बैठे हैं। तो कई तरह की देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर एक अच्छी ICU टीम इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट्स को बचाया भी जा सकता है। तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और किसी भी तरह की मदद की आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे एलीट क्रिटिकल केयर में आ सकते हैं। उसका नंबर मेरे फेसबुक के पेज पे पड़ा हुआ है, और आप में से कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है पैलिएटिव केयर के लिए। थैंक यू।